ठीक है। तो जब हम यहाँ से न्यू पे स्टार्ट करते हैं, अब की बार आपने पार्ट की जगह असेंबली को सिलेक्ट करना है। असेंबली में आप देखो ये छोटा सा ये जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, तो पहले हम पार्ट बनाते थे वो येलो कलर में था, और ग्रीन कलर में दिखा रहा है कि असेंबली में कम से कम 2 चीज़ें तो होंगी, 2 से कम असेंबली नहीं होती। हमने लेके इसको ओके कर दिया। 3 टाइप की मेट्स होते हैं। सबसे पहले हम आज सीखेंगे स्टैंडर्ड मेट्स को। स्टैंडर्ड मेट्स, तो जब आप ओपन करते हैं असेंबली में तो कुछ इस तरह की स्क्रीन हमारे सामने खुलकर आती है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सिलेक्ट अ कंपोनेंट टू इंसर्ट देन प्लेस इट इन द ग्राफिक एरिया। इसका मतलब कि आप पार्ट को लाओ और ग्राफिक एरिया में ला के रख दो। यहाँ पर हमारे सामने असेंबली, नंबर 2 लेआउट, नंबर 3 स्केच, ये दिखाई देते हैं हमारे को अलग अलग टूल बार। असेंबली, तो मैंने क्या किया, यहाँ से ब्राउज पे क्लिक करा और जो पार्ट मैं लाना चाहता हूँ उस पार्ट को हम सबसे पहले यहाँ पे लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जैसे भी इसको बनाया हुआ था, मैंने यहाँ से टाइप करा। आपने देखा इस नाम की कई सारी फाइल हैं, तो सारी खुलकर आ गई, लेकिन मैं उसी को सिलेक्ट करूँगा ना जो जिसकी एक्सटेंशन PRT वाली है ना। DRW भी थी वैसे तो, पर मैंने तो PRT वाली को सिलेक्ट कर लिया। ये देखिए ये मैंने पार्ट रखा। अच्छा, इस बात का ध्यान रहे, दोबारा से करके दिखा रहा हूँ। हम यहाँ से इंसर्ट पे ये हमारे सामने आ जाता है। ये आपसे कह रहा है डॉक्यूमेंट टू ओपन। अगर आपने वो डॉक्यूमेंट पहले से खोल के रखा होता, मान लो पार्ट फाइल हमारी खुली हुई होती, तो वो लिस्ट में यहाँ शो कर ही रहा होता। लेकिन हमने क्योंकि पहले से खोली नहीं हुई इसलिए खाली दिखा रहा है। हम ब्राउज पे जाएंगे और यहाँ से जाके जो भी मेरे पार्ट फाइल का नाम था मैं टाइप कर दूंगा, तो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिलेक्ट कर लेंगे। इसको हम करते हैं ओपन। जो भी हम सबसे पहला फीचर अपनी असेंबली में लेकर आते हैं उसे हम बेस फीचर कहते हैं। बेस फीचर इसलिए क्योंकि ये अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगा। नीचे देखो लिखा है अंडर डिफाइंड, देख रहे हो नीचे लिखा हुआ है। तो ये पहला फीचर जब हम लाएंगे तो इसको आप कहीं भी क्लिक करो, ये अपने आप शिफ्ट होकर एक पोजीशन पे आ गया। देखा आपने, यहाँ पे आ गया, मतलब ये खुद ब खुद फुली डिफाइंड हो जाता है। पहले फीचर को हमें फुली डिफाइंड करने की जरूरत नहीं होती, ये अपने आप हो जाता है। ऐसा करने से ये होगा कि अब बाकी जो भी पार्ट होंगे वो इसके हिसाब से एडजस्ट होंगे, ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं, ये फिक्स हो गया। ठीक है, बाकी सब इसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेंगे। अब असेंबली है तो 2 पार्ट तो कम से कम चाहिए। दूसरी बार पार्ट को लाने के लिए हम दोबारा थोड़ी ना ओपन करेंगे इंसर्ट कंपोनेंट पे। असेंबली के अंदर में हमारे पास इंसर्ट कंपोनेंट दिया हुआ है। ऐसा करने पे आपके सामने फिर वही ऑप्शन खुलकर आ गई। आपने यहाँ से फिर से ब्राउज पे क्लिक किया और दूसरा बॉक्स को मैं लेकर आ गया। ये देखिए मैंने इसको सिलेक्ट करा और ये लेकर आ गया, कि मैंने दूसरा बनाया था। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, ये जो मैंने बनाया बॉक्स, इस बॉक्स को मैं यहाँ इसके अंदर फिट करना चाहता हूँ। हमने क्या किया कि यहाँ से मेट पे गए, ये जो क्लिप बना हुआ है, 3 तरह के मेट होते हैं, स्टैंडर्ड, एडवांस और मैकेनिकल। अभी हम स्टैंडर्ड पे हैं, स्टैंडर्ड को सीखेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये सब स्टैंडर्ड के मेट दिखा रहा है। सबसे पहले हम लेंगे कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, कोइंसिडेंट का मतलब होता है अलाइन। ठीक है, जब आप किसी लिफ्ट में चढ़ते हो तो लिफ्ट जहाँ पे आके रुकती है जिस भी फ्लोर पे, बाहर का फ्लोर लेवल और लिफ्ट का फ्लोर लेवल सेम मैच करता है। ऐसा तो नहीं होता कि लिफ्ट ऊंची है और फ्लोर नीचे है, या लिफ्ट नीचे है फ्लोर ऊपर है। दोनों आके बराबर सेम लेवल पे मैच कर गए, इसको कहा जाता है अलाइनमेंट। 2 चीज़ें सब सेम लेवल पे आती है तो उसे अलाइनमेंट कहा जाता है। ठीक है, हमने यहाँ से कोइंसिडेंट लिया, मैंने इसको यहाँ फिट करना था, तो मैंने क्या किया, एक तो ये फेस सिलेक्ट करा 1, ये देखो सिलेक्शन में दिखा रहा है, और दूसरा फेस मैंने यहाँ से ये सिलेक्ट करा 2। हो गया, इन दोनों के करते ही खिसक के यहाँ पहुँच गया, इसका मतलब अलाइनमेंट होगी दोनों की। अगर मैं इसको एंटी लाइन, ये अभी देखो ये दिखा रहा है एंटी लाइन, अगर मैं ये करूँगा तो बॉडी इस तरफ चाहिए या इस तरफ चाहिए, है ना, है तो दोनों कंडीशन में अलाइन हो ही रहा है ना। पर बॉडी किस तरफ रखनी है वो आप डिसाइड करोगे। मैंने कहा यहाँ रखनी है, ठीक है, ओके कर दिया। ऐसा करने से आप देखेंगे कि ये जो है ना इसी तरफ चल रहा है। अगर मैं आपको टॉप व्यू दिखाऊँ इसका,
ये देखो ये फिट हो गया इसके अंदर, आई मीन ये इससे बाहर नहीं जा रहा है, इसी चीज पे चल रहा है क्योंकि फेस के साथ आप फेस को अलाइन कर चुके हो। ओके, दोबारा से देखिए, मैंने फिर से कोइंसिडेंट लिया, कोइंसिडेंट देने के बाद में मैंने ये फेस सिलेक्ट करा, यदि मैं इस फेस के साथ में इस फेस को मैच कर दूं तो भी ये बात बन गई। और ये देखिए ऐसे आ रही है। तो अभी क्या है, इसमें मैं जब इसको ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो आपने देखा जैसे कि लिफ्ट होती है, लिफ्ट ऐसी होती है ना, ऊपर नीचे मूव करती है, चल रही है ना सेम, बिल्कुल ये लिफ्ट जैसा ही काम कर रहा है। ठीक, तो आपने देखा कि ये हमने जो करा, ये अगर मुझे इसको यहाँ फिक्स करना है, जाम करना है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, इसके टॉप फेस के साथ इसके साथ मैच कर दूंगा। वैसे इसमें एक ऑटोमेटिक मेट भी होता है। ऑटोमेटिक में क्या है, मुझे नहीं पता कि कौन सा मेट लगाना है, पर मुझे ये जरूर पता है कि मुझे इस फेस के साथ इस फेस को मैच करना है, ये तो मुझे पता है। तो हम यहाँ से सिलेक्शन नहीं करेंगे, मैंने बिना सिलेक्शन के इस पर क्लिक किया, देखो मैंने कुछ नहीं लिया, और बिना सिलेक्शन के इस पर भी क्लिक किया। जैसे किया इसने अपने आप कोइंसिडेंट ले लिया। इसका मतलब कि अगर आप बिना सिलेक्शन के डायरेक्ट सिलेक्शन करोगे तो ये अपने आप उस पर जो बेस्ट मेट लगता होगा लगा देगा। अब आप देखो मैं इसको मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ तो इस पर लिखा आया कि इट इज फुली डिफाइंड, इट कैन नॉट बी मूव्ड। ये नहीं, हम अपनी जगह से हिल नहीं सकता, हम भी तो ये चाहते थे कि ना हिले, तो ये नहीं हिल सकता। क्लियर? चलिए, मैंने क्या किया, दोबारा से इंसर्ट कंपोनेंट करा और फिर से मैं एक पार्ट लेकर आया, वही वाला जो मैंने पहले यूज़ किया था। ठीक है, लेकिन ये लंबा तरीका लगा मुझे। जो पार्ट आपको यूज़ करना है अगर वो पहले से असेंबली में है तो आप क्या करो, इसको सिलेक्ट करो, कंट्रोल के बटन के साथ प्रेस करके ड्रैग करके ले आओ। ज़्यादा आसान हुआ। नया लाना है फिर तो ठीक है, वो करना पड़ेगा, पर अगर वही लाना है तो ये ऐसे कर लें। ठीक है, कंट्रोल दबा के। अब आप देखिए, मैंने फिर से मेट लिया, मेट लेने के बाद में जरा ध्यान से देखिए, मैंने मेट लिया, मैंने कोइंसिडेंट लिया, ये वाला एज सिलेक्ट करी और ये वाली एज सिलेक्ट करी, तो आपने क्या देखा कि दोनों एजेस एक आपस में मैच करके लाइन हो गई। फिर मैंने क्या किया, कोइंसिडेंट लिया, आपने ये वर्टेक्स सिलेक्ट करा और ये वर्टेक्स सिलेक्ट करा, ये दोनों भी अलाइन हो गए। देखा आपने, ये दोनों भी अलाइन हो गए। इसका मतलब ये कि केवल फेसेस ही अलाइन नहीं होते, वर्टेक्स भी अलाइन होते हैं और एजेस भी होती हैं, और कॉम्बिनेशन भी होता है। ऐसे एक फेस और एक एज भी हो सकती है, एक वर्टेक्स और एक एज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जो लॉजिकली पॉसिबल हो। तो आपने देखा जब ये सब कुछ हमने कर दिया तो ये इस कंडीशन में तो आ गया कि आप इसको घुमा पा रहे हो, पूरा फ्री है ना। फिर से मेट पे आ जाते हैं। कोइंसिडेंट क्लियर हो गया। अगली बात हम करते हैं पैरेलल की। मैंने पैरेलल ऑप्शन दिया, यदि मैं इसको यहाँ पे इस वाले फेस के साथ में मैच करना चाहता हूँ तो मैं कोइंसिडेंट भी ले सकता था और पैरेलल भी ले सकता था। मैंने पैरेलल ऑप्शन लिया, इस फेस को सिलेक्ट करा और इसको सिलेक्ट करा, हो गया पैरेलल, है ना। आपने देखा कि नीचे वाले के हिसाब से ऊपर वाला एडजस्ट हुआ, ना कि ऊपर के हिसाब से नीचे। क्यों? क्योंकि आप उसको फुल्ली डिफाइन फिक्स कर चुके थे पहली बारी में, वही इसको करने का मेन पर्पस था। ठीक है जी। अच्छा, ये तो पैरेलल हो। अच्छा, मैंने इसको कैंसिल कर दिया, मैंने इसको एक्सेप्ट नहीं करा, ये अभी भी फ्री घूम रहा है। मैंने क्या किया, इसकी एक और कॉपी निकाली। ये देखिए आपने क्या किया, इसकी कंट्रोल करके एक और कॉपी निकाल ली। अब मैंने पैरेलल फिर से लिया, पैरेलल आपने एक तो सिलेक्ट करा ये वाला फेस, ठीक है ना, पैरेलल ले लिया, एक फेस लिया ये वाला और एक फेस ले लिया ये वाला। देखा आपने, ये दोनों पैरेलल दिखाई दे रहे हैं आपस में। यस। इसमें मैं पैरेलल जब हमने लिया तो यहाँ पे एक ऑप्शन है डिस्टेंस का, इस पर क्लिक कर दिया। जैसे मैंने डिस्टेंस लिया तो आप यहाँ से प्रॉपर वैल्यू दे सकते हो। मान लो मैंने यहाँ से 99 की वैल्यू दे दी तो इसकी दूरी यहाँ से लेकर 99 होगी यहाँ तक की। अगर मैं बॉडी को इस तरफ रखना चाहूँ, अच्छा ये फ्लिप साइड है, आप इसको ये देखिए
ये देखिए फ्लिप डायमेंशन इस तरफ रखना है या इस तरफ रखना है। तो यहाँ पे क्या चीज़ आ गई, एक नई बात आ गई, डिस्टेंस। अगर मैं पैरेलल में इस डिस्टेंस को ज़ीरो कर दूं तो ये क्या बन गया, कोइंसिडेंट बन गया, है ना। तो इसमें और उसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पर हम इसको एक डिस्टेंस भी दे सकते हैं, पैरेलल विद डिस्टेंस, ये फ़र्क हो गया, समझ गए। और अगर पैरेलल विद ज़ीरो करेंगे तो कोइंसिडेंट भी जैसी हो जाएगा। तो ये आप देखो मैंने पैरेलल डिस्टेंस लगा दिया, ये दोनों फेस पैरेलल भी है और आपस में डिस्टेंस भी है, लेकिन ये ऊपर नीचे ऊंचा नीचा है। अगर मैंने इस वाले फेस के साथ में इस वाले फेस को मैच करा तो ये कोइंसिडेंट हो गया ऑटोमेटिकली। तो अब आप देखो कि ये दोनों के दोनों मैच भी हो गए, पर ये पैरेलल है, ये इससे आगे भागेगा नहीं, है ना। ये क्लियर हो गया पैरेलल। अब अगला मैं आपको बताऊंगा इसमें परपेंडिकुलर के लिए ये पूरा घूम रहा है इस समय इस पे फिलहाल। मैंने क्या किया, यहाँ से मेट लिया और अगला मेट ले लिया परपेंडिकुलर का। परपेंडिकुलर में इसने कहा दो फेस सिलेक्ट करो, मैंने एक ले लिया और एक लिया ये वाला। आपने देखा ठीक 90 डिग्री एंगल बन गया दोनों के बीच में, लेकिन मुझे 90 का एंगल नहीं चाहिए था। हम यहाँ से जाकर ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे एंगल। जैसे ही आपने एंगल दिया, हमने कहा कि हमें तो एंगल चाहिए था 55 का, लो 55 का एंगल आ गया। जैसे पैरेलल विद डिस्टेंस है वैसे ही परपेंडिकुलर विद एंगल है। इस पे आपको क्लिक करना होगा, अपने आप से नहीं होगा, क्लिक करना होगा आपको इसको एक्टिवेट करने के लिए। अगर मैं इसको फ्लिप डायमेंशन कर दूं तो इस तरह से 55 लेना है या इस तरह से 55 लेना है, साइड चेंज इधर से या उधर से। तो जो भी ऑप्शन बनती है चारों वो दिखा देगा आपको बना के, ये सब तरीके से हम इसमें लगा सकते हैं। जो एंगल आप देना चाहो वो आप एंगल इसमें दे सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने इसको लगाया 55 डिग्री का एंगल और ये एंगल लग गया। अब ये भी फिक्स, अपनी जगह से मूव नहीं करना। तो आपने पैरेलल विद एंगल भी देख लिया। जो भी मेट हमने लगाया वो सब यहाँ दिखाई दे रहे हैं लिस्ट में। आप किसी भी मेट को सिलेक्ट करोगे तो ये सिलेक्शन करते ही उस फेस के इसको हाईलाइट करके दिखा देता है कि इन दोनों के बीच में लगा और ये एंगल लगा। यदि आप इसको मिटाना चाहते हो तो आप इसको लेके डिलीट कर दो वो वाले मेट को, वो डिलीट करने पे वापस फ्री हो जाएगा। फिर ये देखिए, ठीक है। दोबारा मेट पर आते हैं, अगला ऑप्शन करेंगे इसमें कंसेंट्रिक का। मैंने क्या करा, यहाँ पर एक और नया कंपोनेंट इंसर्ट कर लिया। इसको ये मैंने राउंड लिया और इस राउंड को मैं यहाँ फिट करना चाहता था। हमने क्या किया, मेट लिया और आपने मेट में से ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया कंसेंट्रिक में आपने इसका राउंड फेस सिलेक्ट करा ये, और इसका राउंड फेस सिलेक्ट करा। इन दोनों को करते इसने क्या किया, मैच कर दिया दोनों का सेंटर आपस में, दोनों का सेंटर आपस में मैच कर दिया, ठीक है। ठीक है जी। अब सेंटर मैच करने से क्या होगा, ये ऊपर नीचे तो हो पा रहा है। मुझे इसके साथ ये मैच करना था तो मैंने इसके टॉप के साथ में ये सिलेक्ट कर लिया तो ऑटोमेटिक लगा दी, कोइंसिडेंट भी लग गया। ये देखो आपने कोइंसिडेंट भी लगा दिया। कंसेंट्रिक में स्केच में भी सीखा था, सेंटर से सेंटर मैच करते हो, सेंटर से सेंटर मैच हो गया। अब हमने अगला इसमें करना है टेंजेंट का। टेंजेंट के लिए मैंने फिर से इसको सिलेक्ट करके इसकी एक और कॉपी निकाल ली। अच्छा, ये आप काम तब कर पाओगे जब कोई कमांड एक्टिव नहीं है। बिना कमांड के सिलेक्ट करो, कंट्रोल के साथ कॉपी निकलेगी, कमांड एक्टिव नहीं होना चाहिए। अब की बार मैंने दोबारा से लिया मेट, हमने सिलेक्ट कर लिया यहाँ से टेंजेंट, सिलेक्ट करा राउंड फेस को, सिलेक्ट करा इस फेस को, ये टेंजेंट मैच कर गया इसको। टेंजेंट का मतलब क्या है कि देखो इसके साथ मैच करता हुआ चल रहा है, टॉप में ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। ये देखो, ठीक है। और अगर मैंने इसके साथ ये भी लाइन कर दिया तो ये इसके साथ मैच कर गया, ये आ गया, ठीक है। अगर हम इसको
एंटी लाइन करते थे अंदर की तरफ, ये देखिए ऐसे पलट देते हैं इसको। तो ये जब मैंने इसको कर दिया तो अब आप देखोगे ये टेंजेंट चल रहा है। टेंजेंट के लिए एक ऑब्जेक्ट का राउंड होना जरूरी है, होने को दो भी राउंड हो सकती है, लेकिन एक का टेंजेंट में राउंड होना जरूरी है। ये देखिए, किसी मेट में बाद में कुछ करना हो तो यहाँ से जाके आप एडिट में चले जाओ, और बाद में भी बदला जा सकता है, अंदर की तरफ करना है इसको बाद में। ठीक है, ये हो गया टेंजेंट। टेंजेंट के बाद में मैंने क्या किया, एक और इसका कॉपी बना दिया। ये जो हमारे पास है ये बिल्कुल फ्री है, आप देखो इसको हम कहीं भी मूव कर रहे हैं, फ्री है बिल्कुल। इसलिए हमने गलती से कोई और कमांड ले लिया, उसको हटाना होता है, एस्केप से ही हटाना। हाँ, एस्केप, कभी कोई गलती से कमांड ले ली तो एस्केप से आप कैंसिल कर सकते हो, ऑटो गाइडेड जैसे। अब लास्ट में इसमें जो बता रहा हूँ आपको मैं, मेट में बाकी सब तो हमने कर लिए, लॉक करेंगे। लॉक में क्या है, ये हमारे पास एक फ्री ऑब्जेक्ट है, मैंने यहाँ से लॉक ऑप्शन लिया। लॉक देने के बाद इसने आपके पास सिलेक्ट करो दो कंपोनेंट। अब ये दो कंपोनेंट आप सिलेक्ट करोगे, इनमें एक तो ऐसा होना चाहिए जो पूरी तरह से फिक्स है, जैसे ये था, और दूसरा एक ऐसा सिलेक्ट करेंगे हम जो कि बिल्कुल फ्री है, जैसा ये था। इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद मैंने ओके कर दिया, तो आपको दिखने में कोई फ़र्क नहीं लगा। पर अब मैं अब ये देखिए, अच्छा सॉरी, ये भी फिक्स नहीं था तो मैंने गलत ले लिया इसको, मतलब देखो ये देखो, दोनों अगर घूमने वाले तो ये उसके साथ रिलेट ही हो गया, है ना। मान लो कोई चीज़ ऐसी कि हमें दूर दूर से करनी है तो भी तो, लेकिन नहीं, फिलहाल हम क्या करेंगे, एडिटिंग करनी थी। मैंने जाके देखो एडिटिंग करी, आपको बताया था एडिटिंग करना, तो यहाँ से मैंने जो सिलेक्ट करा था ना, इसको मैंने डिलीट कर दिया कि नहीं ये नहीं, मैंने इसकी वजह इसे सिलेक्ट कर लिया, ये तो पूरा फिक्स था ना। अब आप देखो कि ये फिक्स था, इसको करने पे ये नहीं मूव कर रहा, अब ये अपनी जगह पे फिक्स हो गया, बिना कोई मेट लगाए हमने इसको अपनी जगह पे फिक्स कर दिया। ठीक है, और तो ये बिल्कुल फ्री था और वो हमारा फ्लेक्सिबल था। इसका कैसे कहाँ यूज़ होगा वो हम आगे समझेंगे, पर अभी आप फिलहाल ये देखो कि बिना कोई मेट लगाए हम इसको, मतलब बिना कोई दूसरा मेट लगाए हम इसको अपनी जगह पे फिक्स कर पा रहे हैं, इसे हम कहते हैं फिक्स कंपोनेंट। तो फिक्स में एक फुली डिफाइंड होना चाहिए और एक बिल्कुल फ्री होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए, तो आपने क्या करना है, जैसे ये ड्राइंग मैंने आपके सामने बनाई, इस तरह से आप इस ड्राइंग में 2-3 कंपोनेंट बनाओ और उनको लाके अपने हिसाब से रखने की कोशिश करो, जैसा आप चाहते हो वैसे रखने की कोशिश करो, जैसा आप चाहते हो वैसे घुमाने की कोशिश करो। साथ ही साथ ही बना सकते हैं। अभी हम बॉटम अप कर रहे हैं, तो पहले से बना के लाने हैं, जब आगे टॉप डाउन सिखाऊंगा तो उसके अंदर बनाने की बताऊंगा, कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, पर अभी आप इसके ऊपर ध्यान दो। आज मैंने आपको स्टैंडर्ड मेट्स कराया, स्टैंडर्ड मेट्स के अंदर में हमने कोइंसिडेंट, जिसे अलाइन भी कहते हैं, पैरेलल विद डिस्टेंस, परपेंडिकुलर विद एंगल, टैंजेंट, कंसेंट्रिक, लॉक, ये सब बताया। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करके देखो, बहुत ज़रूरी है। अगली क्लास में मैं आपको एडवांस मेट्स बताऊंगा इसके अंदर। ठीक है, देख लो।